My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved? क्योंकि हम उस वक्त में वापस तो नहीं जा सकते, तो इसको किस तरह से साबित करेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम दुनिया की पहली जोड़ी थी। मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईस थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करती। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकते, तो किस तरीके से हम ये साबित करेंगे कि सबसे पहले जोड़ी जो थी वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS, ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फार्मूले नहीं हैं, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़ायद आयात हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो क्यों मैं कुरान मजीद में हर बात पर अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि 80% साइंस प्रूव कर चुका है कि जो भी कुरान मजीद में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। 20% में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम उसको मशकूक कैटेगरी में डालते हैं। डाउटफुल यानी कि आप जानते नहीं हैं। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाल्लाह सही साबित होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा की। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखी थीं, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगी कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। भाई मेरा नाम अमृता है और मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं एक खुदा को मानती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि गुनाह ना करूँ। So my question is that is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, कि क्या जरूरी है कि मुसलमान बनना कि सिर्फ अच्छा इंसान बने काफी है। बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10वीं जमात पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट PhD। तो अगर आप PhD है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब PhD, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम में कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप शायद मीडिया पे देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रहा है। इस्लाम की तालीमात में एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात हैं जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारा बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती हैं तो आप किसके पास जाती हैं? किसके पास जाती हैं आप? किसके पास? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है।
उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए। किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना, तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजर्बे के जरिए कुछ चीजें पता चलती हैं। लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है, शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं है। लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जुआ खेलना और बासे फेंकना और शराब पीना ये शैतान के हथकंडे, आप इससे दूर रहो ताकि आप कामयाबी हासिल करो। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा अमवात होती हैं। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे हैं सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितनी भी जिनसी ज्यादतियां होती हैं, अक्सर 80% से ज्यादा जो जिनसी ज्यादती करता है या जिससे जिनसी ज्यादती होती है या दोनों शराब की हालत में होते हैं। तो शराब पीने से जिनसी ज्यादती बढ़ती है, जना बिल जबर बढ़ता है। शराब पीने से पूरी तकरीर कर सकता हूँ, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या सिर्फ 10वीं जमात पास करना अच्छा है या पीएचडी करना अच्छा है? पीएचडी ऑफ कोर्स, पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान, एक आम इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान अच्छी बात है, 10वीं जमात पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैंने पूछा 10वीं जमात पास करना बेहतर है या पीएचडी? तो आपने कहा 10वीं जमात पास करने के बाद ही तो पीएचडी करते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? Yes. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? I do worship. Yes. आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? Yeah. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? Yes. Yes. आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो हैं। मैं चाहूंगा कि आप अच्छे मुसलमान बने। जब आप मानते हैं एक अल्लाह को, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुसलमान बनना चाहेंगी? आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगी? आप मानती हैं कि खुदा एक है, आप मानती हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगी आज? No, I'm studying Islam right now. तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? Yeah, और I have to study more. इंशाअल्लाह तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा खवातीन के शोबे से कि इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगी। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मजहब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मजहब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगी, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमेशा की तरह ये भी पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और दोस्तों यहाँ आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें राह हक पे चलाए। जो तरीके अल्लाह ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उनके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।